हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। सब लोग धनु राठी के पीछे क्यों? नॉनवेज ऑर्डर किया, वेज मिल गया, फिर क्या हुआ? सबका क्लाउड फेयर का पहला दिन और थैंक यू कहना पड़ गया भारी। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। धनु राठी के खिलाफ तो जैसे सबने एक साथ कोलैब कर लिया है, हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। क्या सेलेब, क्या टेक इन्फ्लुएंसर, क्या यूट्यूबर और क्या एवरेज ट्रोल, सब लोग धनु राठी की या तो पोल खोल रहे हैं या फिर झूठा साबित कर रहे हैं। चल रहा है सोशल मीडिया पे ऐसा कैंपेन और इसी कारण से एक बार फिर से हमको धनु राठी की बात करनी पड़ रही है। खैर, ये पूरी बातें सिर्फ यही साबित करती हैं कि इंटरनेट मजेदार जगह है। हर दिन लोग अपने अपने झंडे लेकर खड़े रहते हैं और अपने अपने झंडे लिए ये लोग एक टॉपिक को पकड़ लेते हैं। डिसएग्रीमेंट का तो खैर स्पेस कभी ना रहा है ना कभी इंटरनेट पे मिलने वाला है। हुआ ये कि धनु राठी ने एक्स पर लिखा कि आदित्य धर ने बॉलीवुड में सस्तेपन की सारी हदें पार कर दी हैं। उनकी नई फिल्म के ट्रेलर में दिखाई गई इतनी ज़्यादा हिंसा, खून खराबा और टॉर्चर का लेवल ऐसा है मानो आईसिस की वो वाली वीडियोस देखकर उसे मनोरंजन कहा जा रहा हो। आगे भी उन्होंने ऐसी ही कई सारी बातें लिखी कि पैसे के चक्कर में वो नौजवानों के दिमाग में हिंसा का जहर घोल रहा है। अब गेम सेंसर बोर्ड के पाले में है कि उन्हें ज़्यादा दिक्कत किससे है, लोगों को किस करने से या किसी को जिंदा चमड़ी उधेड़ते दिखाने से। अब तक आपने गेस नहीं किया तो बता दें, ये सब आने वाली फिल्म धुरंधर के बारे में था। इसी पर किसी ने रिस्पॉन्स करते हुए धनु राठी का वासेपुर के रिव्यू वाला वीडियो डाला और लिखा, क्या ये पैसों का लालच नहीं था? जिस पर ध्रुव ने लिखा, पहले मेरी सोच गलत थी, तब मुझे समझ ही नहीं था कि ऐसी फिल्मों का समाज पर कितना असर पड़ता है। ये कुछ सीरीज ऑफ ट्वीट्स थे जिन पर अलग अलग तरह से बवाल हुए। यहाँ पर एंट्री होती है रणवीर शौरी की। ध्रुव के मैं गलत था वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए रणवीर ने लिखा कि दोस्त, तुम ज़्यादातर वक्त गलत ही होते हो लेकिन तुमने उसी को करियर बना लिया। जिस पर ध्रुव राठी ने जवाब देते हुए लिखा, उस करियर से तो फिर भी बेहतर है जहाँ रोजी रोटी के लिए बिग बॉस में नकली झगड़े करने पड़े। इस पर रणवीर शौरी ने लिखा, बिग बॉस वाले झगड़े तो तुम्हारी फेकनेस के आगे आधे भी नहीं है दोस्त, लगे रहो। रणवीर शौरी ने सिंह का मीम लगाकर लिखा गया कि थैंक यू ध्रुव भाई, अब इस रिव्यू के बाद पूरा राइट विंग जबरदस्ती मूवी देखने आएगा। शक जताया गया कि धुरंधर के मेकर्स की तरफ से पेड ट्वीट भी हो सकता है। ये किया है मार्केटिंग वालों ने या नहीं, अब किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ भी पेड हो सकता है, कुछ भी मार्केटिंग हो सकती है। ललन टॉप की टिकट ले लेना याद है इस बात से। खैर, सब लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। खैर, इसके अलावा अनुभव गुप्ता नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा, मैं धनु राठी को ऐसे एक्सपोज करने वाला हूं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वैसे इस तरह की बात कोई पहली बार नहीं है। धनु राठी या कोई भी यूट्यूबर कोई पहली या आखिरी बार एक्सपोज नहीं कर रहा होता ऐसे यूट्यूबर्स को। इसी से चलती हैं चीज़ें। अब इसी ट्वीट पर लोग इसी यूजर के मजे लेने लगे। जैसे एक यूजर ने लिखा, सबको धनु राठी के नाम पर करियर बनाना है। एक और यूजर ने लिखा, धनु राठी जैसे क्रिएटर्स को एक्सपोज करने की कोशिश में टाइम बर्बाद करने से बेहतर है उन असली मुद्दों पर ध्यान दो जो वाकई मायने रखते हैं। ज़्यादा जरूरी है सरकार की कमियां, गलतियां और चुनौतियां सामने लाई जाए जिन पर जनता का ध्यान जाना चाहिए। करियर और धनु राठी जैसे कीवर्ड से याद आया, अभी कुछ दिन पहले फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा का नाम भी आया था इसी सब में। 14 तारीख को धनु राठी ने ट्वीट किया था, सच कहूं तो मुझे लगता है कि विपक्ष को ये चुनाव बायकॉट ही कर देना चाहिए। SIR और वोट चोरी वाली घटनाओं के बाद उन्हें साफ पता था कि क्या हो रहा है। महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। क्या सेंस है इस बात में? खैर, इस पोस्ट को रीपोस्ट करके गौरव तनेजा ने लिखा, विपक्ष वाले द्रोहाइस कह रहे हैं कि अपना फॉरेन पासपोर्ट देकर वापस आ जाओ भाई, आप ही बचा सकते हो इस देश को तानाशाही से। इसके जवाब में कोई ग्रोक से ही पूछ गया कि बताओ कौन सही है गलत। एक तो हर बात AI से क्यों पूछनी है भाई, रहने दो, कुछ काम खुद भी कर लो, खुद गलत ओपिनियन ही बना लो। AI से क्या पूछना, मतलब मन में मान लो कि फलाने गलत है, तुम ही सही हो, AI से क्यों पूछना। अच्छा, इस पोस्ट पर धनु राठी का जवाब आता है कि पहले अपना करियर बचा लो, बाद में देश की सोचना। जिस पे गौरव तनेजा ने लिखा, मुझे ये फ्रस्ट्रेशन पसंद आई, हमारे लिए देश करियर से ऊपर है भाई। देख रहा हूँ फुल टेनिस का गेम चल रहा है, एक आदमी गेंद इधर फेंक रहा है, दूसरा वाला उधर से मार रहा है। धनु राठी ने जवाब में एक मीम डाल दिया जिसको लेकर गौरव की आलोचना भी होती है। आलोचना नहीं, आलोचना। इस मीम में था कि सोशल मीडिया पर फैमिली मैटर डिस्कस करने की जगह नहीं है। अरे क्या कहा, पीहू को पॉटी आ रही है, मेरा कैमरा कहाँ है? इसके बाद कल यानी 18 नवंबर को फ्लाइंग बीस्ट के चैनल पर एक वीडियो आता है जिसका टाइटल है, केवल ध्रुव ही मेरा डाइंग करियर बचा सकता है। जिस पर भी धनु राठी के फैंस ने आरोप लगाया है कि ये ध्रुव का नाम व्यू के लिए ले रहे हैं। व्यू के लिए धनु राठी का नाम सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं लेता, वो मैं मेरा व्यू ही नहीं आते। खैर, कुल नहीं आते हैं, तभी 5 साल से चल रहा है शो। खुद को इतना भी हल्के में मैं ले लेता हूँ ना, मतलब यही गलत है। आते हैं, किसी की जरूरत नहीं अपने को। कुल मिला के इतने सारे लफड़े हैं इंटरनेट पे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर रहा है और जो कोई कुछ कर रहा है उसको बताने के लिए
सोशलिस्ट है। सबके अपने झंडे हैं, पीओवी हैं, युद्ध हैं, लड़ाइयाँ हैं। हमारे और आपके पास पॉपकॉर्न है। ई लफड़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉपकॉर्न की सप्लाई। एक थोड़ी उल्टी खबर देखने को मिली, वेज खाना ऑर्डर किया और नॉनवेज मिल गया वाली बात तो आपने सुनी होगी। कॉमन समस्या है, सही है, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कॉमन है। ऐसे केस खूब आते हैं। इसके उलट एक इंसान के साथ ये हुआ कि उसने नॉनवेज ऑर्डर किया और उसे वेज मिल गया। क्या इसकी भी कोई भावनाएं आहत हुई होंगी? ऐसे मतलब खाने वाली भावनाएं आहत हो सकती हैं। और उसने जब शिकायत करने के लिए मेन्यू खोला तो उसमें ये ऑप्शन तो था कि आपको नॉनवेज खाना मिला है, मगर ये ऑप्शन नहीं था कि वेज खाना मिला है नॉनवेज की जगह पे। एक्स पर यूजर ने लिखा कि नॉनवेज कस्टमर्स भी सही समाधान के हकदार हैं। हालांकि उनके पास अन्य ऑप्शन थे, लेकिन उनने भी मज़े लेने थे, खूब लिए। अदर्स वगैरह में डाल के या फिर खाना वो वाला नहीं मिला वाला ऑप्शन में डाल के वो अपना खाना वापस कर सकते थे, अपना पैसा रिफंड ले सकते थे। लेकिन उनने भी वही वेज वालों के लिए ऑप्शन है, नॉन वेज वालों के लिए नहीं, उस पर खेल लिया बढ़िया। और सोशल मीडिया पे खूब चला ये ट्वीट। कल क्लाउड फ्लेयर डाउन था। एक तो क्लाउड फ्लेयर से मेरे को माइंड फ्लेयर याद आ गया। कब आ रहा है वैसे स्ट्रेंजर थिंग्स। खैर, क्लाउड फ्लेयर डाउन था। इसके चलते चैट जीपीटी, कैनवा, एक्स जैसे तमाम ऐप्स बैठ गए थे। सोशल लिस्ट कैसे लिखा गया होगा कल अभिलाष ही जानते होंगे। एक्स तो वैसे अब डाउन ही रहना चाहिए, अब रहता है तो झगड़े होते हैं, और मस्त के बाद तो उसको परमानेंट डाउन हो ही जाना चाहिए। मानवता के लिए यही सही होगा, सही बता रहा हूँ। क्लाउड फेयर इन ऐप्स को सर्विसेज देता है। इसके बाद लोग एक अनोखा ट्रेंड चलाने लगे कि मेरा क्लाउड फ्लेयर में पहला दिन था। लोग अपने एडिट कर करके ऐसी फोटोज लगा रहे हैं कि खूब व्यूज भी आ रहे हैं, क्योंकि लोग सच समझ के इन पोस्ट पे हंस रहे हैं। पर लोगों को थोड़ा शक भी तो होना चाहिए। क्या मतलब किसी से भी लोग इंगेज कर लेते हैं, सोशलिस्ट देखा करो, इतना ही टाइम है। तो मुझे जैसे ही एक और यूजर परेशान हुआ और उसने पोस्ट किया, कहा कि अब कोई गधा आएगा और बोलेगा टुडे वाज माय फर्स्ट डे एट क्लाउड फ्लेयर, और उसके जैसे 10 और गधे उस पर हंसेंगे। अब एक वायरल थैंक यू पोस्ट के बारे में बताते हैं कि यूजर ने फैंसी कार की फोटो लगाकर लिखा थैंक यू रेडियोलॉजी। बस फिर क्या था, लोगों को मजे लेने का मौका मिल गया। यूजर ने झड़ते बालों की फोटो लगाई और लिखा थैंक यू MBBS। ओह, तो इसीलिए मुन्ना भाई में संजय दत्त को कास्ट किया गया था। एक यूजर ने थैंक यू कम्युनिटी मेडिसिन लिख के मुंबई लोकल की फोटो लगाई। 9 घंटे और 32 मिनट का स्क्रीन टाइम फ्लैक्स करके डेंटिस्ट्री को थैंक यू भी बोला गया। इसी के साथ शो भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू कहते हुए। जाते जाते एक सूचना कि 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है दी लल्लन टॉप अड्डे में। इसी फ्राइडे से शुरू हो रहा है। 21, 22, 23 नवंबर को लल्लन टॉप अड्डा जमेगा। कहाँ जमेगा वो बाद में बताएंगे। पहले ये बताएंगे कि जिसमें कई सेलेब्स आने वाले हैं, सिंगर्स आएंगे, आर्टिस्ट आएंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन आएंगे, माहौल बनेगा, सवाल जवाब होंगे, रीलें कटेंगी, बैठकी होगी, क्विज खेली जाएगी, इनाम मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, हर वो चीज़ होगी जो मौज देने के लिए पर्याप्त है। आपको आना है। आने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करना है या thelallanTop.com पे जाना है। वहाँ आपको एक बैनर दिखेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको याद हो चुका होगा। कोड हम बता देते हैं LT200। इस कोड का इस्तेमाल करके आप 999 वाला टिकट 799 रुपये में पा सकते हैं। बाकी आज की शो में इतना ही, मिलते हैं कल। टाटा। ये थे लल्लन टॉप अड्डा के मेरे कुछ फेवरेट मोमेंट्स। हाय, आई एम श्रुति। सिनेमा, सोशल मीडिया, लिटरेचर, हर जगह से होंगे आपके फेवरेट लोग, और मैं और लल्लन टॉप की पूरी टीम आपका इंतजार कर रहे हैं। 21, 22 और 23 नवंबर को टिकट खरीद के आ जाओ लल्लन टॉप अड्डा में। thelallanTop.com पर जाना है, बैनर पर क्लिक करना है और 999 रुपीज ओनली की टिकट है। अब एक डिस्काउंट कोड भी बता देती हूँ, LT200। सिर्फ टिकट हो जाएगी आपकी 799 में। जगह वही है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डा में। बाय, सी यू।